नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज। मैं आपके साथ मोहम्मद अकरम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक फोन रिकॉर्डिंग लगातार वायरल होते हुए सोशल मीडिया पे नजर आ रही है, जहां पर ऐसा लग रहा है कि बीजेपी हिमाचल प्रदेश के अंदर जो पिछले 5 साल से राज करते हुए दिखाई दे रही, कोई काम नहीं किया। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, जब आपको वीडियो रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उम्मीदवार को फोन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई आम नेता फोन करता तो माना जा सकता था, ठीक है राजनीति हो रही, छोटे लेवल पे राजनीति हो रही, लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी छोटे नेता को फोन करते हैं तो वो छोटी राजनीति नहीं होती, बहुत बड़ी बात होती। इसको सुनने के बाद, इस वीडियो के वायरल होने के बाद पूरे देश में हड़कंप मच गया है। हर कोई सवाल पूछता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक उम्मीदवार को फोन कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर, जहां पे उनकी सरकार पिछले 5 साल से राज कर रही है। अब वहां पर क्या सच में काम नहीं हुआ, जिस वजह से आप लगातार लोगों को फोन करते हुए दिखाई दे रहे हैं और आप कह रहे हैं अपने ही बागी नेताओं से कि यहां से हट जाओ। मैं आपको दोस्तों नाम बताना चाहूंगा, कृपाल परमाल बताया जा रहा है इनका नाम, जो कि हिमाचल प्रदेश से निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। कांगड़ा जिले के फतेहपुर विधानसभा सीट से ये निर्दलीय चुनाव 2022 में लड़ने की पूरी तरीके से तैयारी कर चुके थे। फोन रिकॉर्डिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि मेरा तुम पे पूरी तरीके से हक है और मैं तुमसे कुछ भी सुनना नहीं चाहता, यहाँ से सीधा सीधा हट जाओ। दूसरी तरफ अगर बात करें, कांग्रेस 2017 से पहले हिमाचल प्रदेश के अंदर अपनी सरकार बना चुकी थी, वहां पे 5 साल काम करते हुए दिखाई दी। इस बार कांग्रेस की अगर मैं बात करूं तो प्रियंका गांधी लोगों के बीच जाते हुए दिखाई दे रही, सरकारी जॉब का ऑफर देते हुए दिखाई दे रही, कहनी कि जो पद खाली हैं उन्हें हम फिर से भर देंगे, सरकारी पद की मैं बात कर रहा हूं, और साथ ही साथ ऐसे कई वादे करते हुए दिखाई दे रही। राहुल गांधी की अगर बात की जाए, आप सभी को पता है कि इस बार किसी भी चुनाव में राहुल गांधी ज्यादा एक्टिव नहीं, भारत जोड़ो यात्रा में जाते हुए दिखाई दे। तो अब बीजेपी के पास चुनौती कौन सी रह गई है? क्या बीजेपी खुद से ही डरते हुए दिखाई दे रही? क्योंकि मैं आपको बता दूं, एक एक्सपेरिमेंट किया गया है हिमाचल प्रदेश के अंदर, जहां पे बताया जा रहा है कि 10 सिटिंग एमएलए को चेंज कर दिया गया है, जो बीजेपी के थे उनको पूरी तरीके से चेंज किया गया है। इसके बाद 21 सीटों पर जो लोग हैं वो बगावत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी के खुद के लोग बीजेपी से अब बगावत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो नया एक्सपेरिमेंट था वो कहीं ना कहीं बीजेपी के ऊपर ही भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें से एक वीडियो आपकी स्क्रीन के सामने मैं अभी दिखाना चाहूंगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, कृपाल जिस तरीके से बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं और उनसे प्रधानमंत्री बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये राजनीति जो है शायद देश में नहीं होनी चाहिए। अगर आप सही तरीके से राजनीति करते हैं तो किसी भी उम्मीदवार को आपको रोकना नहीं चाहिए। अगर आपकी बात अच्छी है तो जनता आपको वोट देगी, अगर किसी और की बात जनता को सही लगी तो जनता उसे वोट देगी। अगर आप पूरी तरीके से लोकतंत्र को मजबूत करना चाहते हैं तो इस तरीके का काम शायद नहीं होना चाहिए। यही तो लोकतांत्रिक देश है, जहाँ पे अगर एक उम्मीदवार अकेले चुनाव लड़ना चाहता है और जनता को लगता है कि वो हमारे लिए कुछ काम कर पाएगा, तो क्यों उसे रोका जा रहा है, क्यों लोकतंत्र की हत्या की जा रही है? ये सोचने वाली बात है। अब दोस्तों, मैं आपकी स्क्रीन के सामने वो वीडियो लेके आना चाहूंगा जो आखिरी की कुछ सेकंड की है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से उस उम्मीदवार को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हट जाओ यहाँ से, वरना बीजेपी को दिक्कत हो सकती है। हालांकि बीजेपी को दिक्कत हो सकती है ये तो नहीं कहा, लेकिन अंदाजा जो है यही लगा रहा है इस बात को सुनने के बाद कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं चाहते किसी और उम्मीदवार का खड़ा होना जो बीजेपी के लिए दिक्कत पैदा कर सकता है। आपकी स्क्रीन के सामने मोदी जी, मैं एक बात कहूँ, आके तो मेरा भी है, मेरी मोदी जी, मैंने नड्डा जी ने मेरे को इतना जलील किया 15 साल जी, बहुत रोल है जी। नहीं, कम नहीं है जी, मेरे लिए तो भगवान का आदेश है। मोदी जी, दो दिन पहले हो जाते। कृपाल परमाल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हुए नजर आ रहे हैं इस वीडियो के अंदर कि आप चुनाव से हट जाओ, मैं कुछ नहीं सुनूंगा, मुझे एक भी शब्द नहीं सुनना, बस आपको हटते हुए देखना है। इस तरीके की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बोलते हुए नजर आ रहे हैं इस
कॉल के अंदर। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कृपाल परमार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जेपी नड्डा पिछले 15 साल से मुझे जलील करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उस वक्त किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। इस तरीके का अनुमान लगाया जा सकता है, क्योंकि कृपाल जो है वो यही कहते हुए अपने शब्दों में नजर आ रहे हैं कि जब मैं बीजेपी में शामिल हुआ था और जब मैं बीजेपी में काम कर रहा था पिछले 15 सालों से, उस वक्त जेपी नड्डा लगातार मुझे जलील करते हुए नजर आ रहे थे। मोदी जी, मैंने नड्डा जी ने मेरे को इतना जलील किया 15 साल। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हुए दिखाई देते हैं कि मैं देख लूंगा, अगर आपकी जिंदगी में मेरा कुछ रोल है तो हट जाओ। इस तरीके की बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं कितनी छोटी सी बात एक प्रधानमंत्री कहेगा एक छोटे से उम्मीदवार को। क्या ये सही है? क्या शोभा देता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो पोस्ट है उसके ऊपर कि आप उम्मीदवार को फोन करें ताकि वो हट जाए? कुछ अच्छे काम के लिए शायद फोन किया होता तो पूरा देश आपको अप्रिशिएट करता, पूरा देश आपको आंखों पे बैठा लेता। जैसा कि मैं हर बार बोलने की कोशिश करता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि कुछ ऐसा करिए जिसके बाद देश को लगे कि हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लिए कुछ किया है। कुछ ऐसी बातें वायरल हो आपकी जिसको सुनने के बाद हमें खुशी हो। लेकिन जब भी कोई बात बीजेपी की तरफ से निकल के आती तो वो देश के लिए या तो परेशानी की बात होती है या फिर देश उसको सुनना नहीं चाहेगा या फिर बीजेपी पे सवाल उठता हुआ दिखाई देता है। इस तरीके की बातें हर बार बीजेपी की तरफ से वायरल होते हुए दिखाई देती। मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, इसके बाद परमार ये कहते हुए नजर आते हैं, आपका बहुत रोल है, मेरे लिए आप भगवान के जैसे, आपका फ़ोन जो आया ये भगवान का फ़ोन आया है, मैं ये समझूंगा। और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ नहीं सुनते हुए फ़ोन काटते हुए इस वीडियो में दिखाई दे रहे। अब सवाल ये उठता है, जो इंसान 2022 में आपसे चुनाव के लिए टिकट मांग रहा था, आपने उसको टिकट नहीं दिया। आखिरकार वो इंसान चाहता था चुनाव लड़ना और उसने अपने आप को निर्दलीय उतारना ज़्यादा बेहतर समझा। अब जबकि वो उतर रहा है, वो पूरी तरीके से तैयार हो चुका है कि मैं जनता के बीच में इन मुद्दों पे जाऊंगा और चुनाव लड़ूंगा, तो कोई छोटा मोटा फ़ोन नहीं कर रहा, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप खुद फ़ोन करके उसे कह दे रहे हैं कि भैया चुनाव ना लड़। क्या ये सही है? क्या इस तरीके से काम करके बीजेपी को लगता है कि वो जीत जाएगी? क्योंकि जिन सीटों को आपने चेंज कर दिया है, जिन एमएलएस को आपने निकाल दिया है, अब वही आपके खिलाफ खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये भी बीजेपी को कहीं ना कहीं डरा रहा है। हिमाचल प्रदेश के अंदर बीजेपी को डर लग रहा है। एक तरफ प्रियंका गांधी लोगों के बीच जाते हुए दिखाई दे रही, कई बातें बोलते हुए दिखाई दे रही, नौकरी को लेके बता रही कि कैसे आपकी लाइफ अगर कांग्रेस एक बार फिर आ जाती है, 2017 से पहले मैंने अभी आपको बताया, और अब फिर से अगर आती कांग्रेस तो बेहतर काम करते हुए दिखाई देगी इस बार की सरकार से। क्या ये बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डरा रही है कि इस बार अगर हिमाचल प्रदेश से उनका राज छिन जाता है, उनकी कुर्सी छिन जाती है, तो 2024 चुनाव में असर देखने को मिलेगा? दूसरी तरफ मैं आपको दोस्तों बताना चाहूँगा, गुजरात चुनाव भी काफ़ी ज़्यादा अहम है बीजेपी के लिए। गुजरात में बीजेपी बताया जाता है 24 सालों से हारी नहीं है। ऐसे में आम आदमी पार्टी ये दावा करते हुए दिखाई दे रही कि इस बार आम आदमी पार्टी का राज गुजरात के अंदर होगा। दोनों में से एक भी सीटें अगर जाते हुए दिखाई दी, अगर बात करूं गुजरात ज़्यादा अहम होगा, हिमाचल प्रदेश से ज़्यादा अहम गुजरात है बीजेपी के लिए, क्योंकि गुजरात में बीजेपी आज तक हारी नहीं। लेकिन ये हमेशा याद रखिए, एक एग्जांपल देना चाहूँगा, जिस पेपर को हम सबसे ज़्यादा ईजी लेते हैं, जिस पेपर में हम ज़्यादा मेहनत नहीं करते, सोचते हैं कि इसमें तो हम पास हो ही जाएंगे, इसमें तो बेहतर मार्क्स हम ले ही आएंगे, उसी में हमारे सबसे कम मार्क्स आते हैं, क्योंकि वहाँ पे हम पूरी तरीके से कॉन्सेंट्रेट नहीं करते, पूरी तरीके से एक्टिव नहीं रहते, क्योंकि हमें ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है। हिमाचल प्रदेश में पूरी तरीके से दम लगाते हुए दिखाई दे रही बीजेपी, और गुजरात में इतना काम नहीं कर रही बीजेपी। बीजेपी को लग रहा है, शायद, मैं शायद लगाऊंगा क्योंकि मैं भी कंफर्म नहीं कह सकता, क्या पता ज़्यादा बेहतर काम कर रही हूँ, लेकिन जो देखने को मिल रहा है उससे यही लग रहा है कि हिमाचल प्रदेश में ज़्यादा फोकस है बीजेपी का, और इस बार आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से दम लगाते हुए गुजरात के अंदर दिखाई देगी। आपको दोस्तों क्या लगता है? आप किस तरीके से चुनाव को देखते हैं हिमाचल प्रदेश के और गुजरात के? क्या बीजेपी हिमाचल प्रदेश में इस बार आ पाएगी? अपनी राय जरूर दें। और गुजरात को लेकर आपको क्या लगता है? दोनों में बताएं आप हमें कि आप किस तरीके से दोनों चुनाव को देखते हैं और 2024 में इसका असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर। अपनी राय जरूर दें, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट न्यूज़ के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।